हेलो नवोदियंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग नवोदय की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जो है सरलीकरण। इसको कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन, है ना? इंग्लिश में बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पहली क्लास रहेगी हमारी, वो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, डेफिनिटली आप देख लीजिएगा। पुराने 5 सालों के क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि उसमें कम से कम इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के और बहुत ईज़ी भी होता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, है ना? इससे पहले पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि जो सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए बोर्ड मास। तो पहले देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है। देखिए बी बोर्ड मास होता है जिसको वर्नाकुलम बोलते हैं या वार बोलते हैं। देखा होगा आपने ऐसे कुछ 2 इंटू 3 लिखा है और ऊपर ये बार, ये डंडी खींची होती है, इसी को वर्नाकुलम बोला जाता है या बार बोला जाता है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन दिया है और उसमें बार दिया है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं बार। फिर उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं, एक होता है सबसे छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं छोटा, फिर मझला और फिर सबसे बड़ा। फिर उसके बाद आता है ओ, ओ फॉर ऑफ। आपने देखा होगा ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब भी इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो गुणा मान के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आता है डी, डी फॉर डिवीजन, है ना, डिवीजन डिवाइड करते हैं। फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मास में एम जो है मल्टीप्लाई के लिए गुणा करते हैं। फिर ए फॉर एडिशन, है ना, जोड़ते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बोर्ड मास। तो जितने भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। तो आपको बोर्ड मास आना जरूरी है। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ना। तो एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, 23 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 15। तो हमने अभी पढ़ा बी बोर्ड मास, क्या पढ़ा, बी बोर्ड मास। तो बी बोर्ड मास हमने जो पढ़ा, तो इसमें देखिए बी तो है नहीं है ना, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है ना, डी है, डिवाइड है, तो डिवाइड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा हमारा, देखो 23, इसका कोई काम नहीं है तो इसको वैसा का वैसा लिख लो, और 45 और डिवाइडेड बाय 15। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये हमने जो ऊपर देखा बोर्ड मास में, तो ये इनका कोई काम नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 15 का जब डिवाइड करेंगे आप किसमें, 45 में, तो कितने बार चला जाता है, तो 45 डिवाइडेड बाय 15, तो कितने बार जाता है, 3 बार जाता है। तो कितना बचा, तो ये वाला स्टेप जब सॉल्व होगा तो 23 इंटू, इनका कोई काम नहीं था, इनको वैसा का वैसा लिख लो, और 15 × 45, 3 बार गया तो 3 आ गया, है ना। अब आया 23 इंटू 3, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना है 69। तो देखिए ऑप्शन में 69 है क्या, यस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा पहला, ये एग्जांपल्स हैं जो हम अभी समझ रहे हैं। देखा होगा 23 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 15 का मान है। तो क्या है, पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भी बोर्ड मास का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 23 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 15। तो देखो बार तो है नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, यस डिवाइड है। तो पहले हमने डिवाइड किया, तो कितना आया, 15 × 45, 3 आया, ठीक है। और जिसका काम नहीं होता उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। फिर क्या है, एडिशन है क्या, नहीं है। फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कर दिया। तो 23 का जब गुणा इसमें किए, 3 में किए, तो 69 आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो आंसर भी अपना ये ऑप्शन में भी दिया है 69। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखें। तो ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है। इसमें भी बी बोर्ड मास लगाएंगे। बी बोर्ड मास को जहन में रखना है मेरे रसगुल्लो, है ना। बी बोर्ड मास को बस जहन में रखिए कि कैसे क्या करना है। तो ब्रैक वार है क्या, नो, वार नहीं है, यहाँ पर वार नहीं है। ब्रैकेट है क्या, नो। ऑफ है क्या, नो। डिवाइड है क्या, देखिए डिवाइड है क्या, यस है डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, और जिसका काम नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, वैसा का वैसा लिख लेते हैं। जैसे 8 + 4, इसका कोई काम नहीं है ना, तो उसको वैसा लिख लो। और ये अभी फिलहाल इसको लिख ले रहे हैं हम, है ना, इंटू 5 ये है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो
8 प्लस इनका कोई काम नहीं है तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जब हम इसको करते हैं तो कितना जाता है, और देखिए 2 से 2 गया तो कितना आ गया बेटा, 2 2 जा 4, है ना। तो ये हो गया 8 प्लस 2 इंटू 5, इतना बचा। अब देखिए डिवाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड के बाद m आया, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे मेरे रसगुल्लो, 8 का कोई काम नहीं है, प्लस का कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम है, तो कितना हो गया 5 2 जा 10 या 5 2 ना 10, 10 हो गया। तो अभी आ गया 10। अब देखिए 8, 10 और 8 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो मेरे रसगुल्लो यही है इसका आंसर, तो देखिए ये 18। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। बस ये तो देखा आपने, ये बहुत ईजी था। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगली स्लाइड्स में चलते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं ये। अब इसको देखिए, इसको कर लेंगे क्या? हाँ, इसका क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं हम लोग मेरे रसगुल्लो। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर इसको याद रखेंगे, भी बोर्ड मास, इसको बस याद रखना और कुछ नहीं बेटा। तो देखिए ये है क्वेश्चन, है ना। तो ब्रैकेट है क्या, बार है क्या, नहीं है बार। ब्रैकेट है क्या, यस ब्रैकेट है। और ब्रैकेट में भी तीनों भाई हैं, कौन कौन से, छुटका भैया, मझला भैया और बड़के भैया, तीनों भैया हैं यहाँ पर। तो आपको पता है सबसे पहले कि हम जब चॉकलेट लाते हैं तो सबसे पहले छुटके भैया को देते हैं, इसका मतलब छुटके भैया के बाद मझले भैया को और सबसे लास्ट में बड़के भैया को। तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं, 8 का कोई काम नहीं है तो 8 को बाहर ही रखिए, है ना। फिर 28, अभी बड़के भैया का कोई काम नहीं है तो उसको वैसे वैसा रखिए, है ना। और फिर आता है कितना हो गया 28, है ना। फिर मझले भैया आ गए, फिर 34 आ गया, फिर छुटके भैया आ गए। तो सबसे पहले रसगुल्ले छुटके भैया को चॉकलेट देने का, नहीं तो वो नाराज हो जाने का है। तो ये हो गया, है ना। ये देखिए इंटू 8, है ना। तो सबसे पहले हम लोग छोटे भैया को सॉल्व करते हैं, जिसका काम नहीं है तो उसको मेरे रसगुल्लो वैसा का वैसा लिख लो। 8 लिख लेते हैं, बड़े ब्रैकेट 20। हम देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, लेकिन उसके अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी बोर्ड मास लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर भी बोर्ड मास लगाते हैं। और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड होगा तो 36 का कोई काम नहीं है, तो 36 वैसा का वैसा लिख लिए। अब डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन भी वैसे के वैसे लगा दिए। अब जब डिवाइड किए इसको 18 को 9 से डिवाइड किए तो 9 दूना 18, है ना। तो 2 आ गया, है ना, 2 आ गया और इनटू में मल्टीप्लाई आ गया 8, है ना। और फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बाकी इन सबको वैसा का वैसा क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो देखिए 36 का कोई काम नहीं है। अब माइनस का भी कोई काम नहीं है, किसका, मल्टीप्लाई का, तो 8 दूना 16, है ना। और छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ये। आप देखिए फिर से जिसका काम नहीं होता हम उसको वैसा का वैसा लिखते जाते हैं। तो देखिए 28 डिवाइडेड बाय 34 माइनस, है ना। अब 36 में से इसको माइनस करिए 16 को, तो कितना बचेगा, 36 में से 16 का 20, है ना। 6 से 6 जीरो, 3 में 2, कितना गया 20। अब ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको हटा के ये मझला ब्रैकेट और ये 3 मत मानिएगा, मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब फिर देखें, इसका कोई काम नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिसका काम नहीं है उसको वैसा का वैसा लिखते जाइए। अब मझले ब्रैकेट में देखिए ये कितना हो गया, 34 में से 20 गए तो कितना बचा, 14, कितना बचा, 14 बचा, है ना। अब मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट बचा। अब अब देखिए 8 माइनस भाग है, ये किसका साइन है, ये डिवाइड का साइन है, तो 14 दूनी 28। जब इसको यहाँ पर हम भाग करेंगे 28 में डिवाइडेड बाय 14, तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब यहाँ बचा 2, तो 2 के बाद जब मेरे रसगुल्लो 8 में से 6 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 6। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 6 है क्या, यस ये है। ये इसको देखो टाइपिंग में दिक्कत होती है तो इसको क्या मान सकते हो, इसको ऐसा लिखा जाता है 6 सही 4/9, ये ऐसा है ना। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आप आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए हम धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, तो लेवल बढ़ते जा रहा है और आप देखते जा रहे हैं कि हाँ, आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पर ये बार लगाते नहीं आ रहा था, मतलब टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर ये बार है, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया बार वाला। तो सिंपल, इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। भी बोर्ड मास को याद करो, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो भी मतलब बार, तो है क्या बार, यस है। तो देखिए सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे और बाकी जिसका काम नहीं है तो मेरे रसगुल्लो जैसा हम करते आए हैं कि बिल्कुल उनको छोड़ते वैसा का वैसा लिखते जाइए, लिख लेते हैं ये। अगर आप इन दोनों का गुणा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। प्लस बिग ब्रैकेट 400
डिवाइडेड बाय, अब ये मझला ब्रैकेट और फिर 100 माइनस, है ना, छोटा ब्रैकेट 50 माइनस, अब देखिए बार लगा तो सबसे पहले बार को सॉल्व करो तो कितना हो गया 10 तिया 30, 10 को गुणा 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा और फिर छोटा ब्रैकेट ये और ये, ठीक है। अब बात तो सॉल्व हो गया, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 10 का, 10 धाम 100 हो गया, आप परेशान ना होइएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब 400, 400 लिख दो डिवाइडेड बाय मझला ब्रैकेट, अब ये 100 माइनस, अब देखो 50 में से 30 गए तो कितना बचा 20, और ये सॉल्व हो गया ये छोटा वाला ब्रैकेट, तो ये उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगला स्टेप जो होगा 114, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए 100 में से 20 गए तो कितना बचा 80, यस सी, अब ये मझला ब्रैकेट भी ये सॉल्व हो गया, मझला ब्रैकेट भी खत्म, इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट बस बचा, ठीक है मेरे रसगुल्लो। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज बताइएगा, है ना। अब 400 में से अब डिवाइड करिए, 400 को 8 से डिवाइड करिए तो सिंपल सा ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, है ना, और 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 कितना आएगा 5 आ जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पर करके भी देख सकते हैं, सॉरी 400, 400 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 8 गया 8 पंचे 40, तो आंसर कितना है 5। अब तो इसका आंसर कितना हो गया 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 हो गया, तो देखिए है क्या ऑप्शन में 105, यस ये है आंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। तो आपने देखा कि देख तो बहुत बड़ा रहा था ये क्वेश्चन, कैसा दिख रहा था, बहुत बड़ा दिख रहा था, बार लगा है कितना सारा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलते हैं कि भी बोर्ड मास को आप लोग लेकर के चलते हैं कॉन्सेप्ट को, तो आपको मैं बता दूं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कैसा भी क्वेश्चन हो। और ये गांठ मान लीजिए आप कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। आपके लिए हमने कुछ अगली स्लाइड्स में ये होमवर्क के लिए दे दिया है, अगली स्लाइड्स, तो देखिए ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस है फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये होमवर्क है, तो आप इनको देख लीजिए, एक ये हो गया, और अगली स्लाइड्स ये है, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये है होमवर्क, आपका क्या है होमवर्क प्रैक्टिस के लिए है, क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास थी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये पहली क्लास है, धीरे धीरे आप और आपकी और हमारी ट्यूनिंग बैठने लगेगी, बनने लगेगी, तो आपको एक सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी प्लीज बताइएगा। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त भी नवोदय की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उस तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत लगती है बेटा, मैं बहुत दिनों से या पिछले 1 साल से सोच रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ाऊँ, है ना। तो ऐसे करते-करते फाइनली ये तरीका मिला कि आपसे जुड़ सकूँ, स्कूल में नहीं तो कम से कम घर से ही जुड़ सकूँ, ऑनलाइन जुड़ सकूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेरी हो, समस्या हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। और ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लुसेंट्स की बुक से, लुसेंट 2025 की बुक से। तो ये सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको ज़रूर करिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो, आप बताइए, उसके आगे के क्वेश्चन करिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।